घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शुभ योग में है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के 7 महा उपाय, भाई बहन की खोलेंगे किस्मत। देखिए रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार पर यह बात बिल्कुल सही है कि आज किए गए 7 महा उपाय भाई बहन के प्यार को और बढ़ाएंगे, दोनों की परेशानियों को दूर करके इनकी किस्मत को खोल देंगे। तो कौन से वो 7 महा उपाय हैं, साथ ही राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे सही विधि और राशि अनुसार राखी का रंग क्या होना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो आप भी करिए अपनी राशि पर गौर और ध्यान से देखिए आज का हमारा रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है दिल में तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 22 अगस्त 2021 दिन रविवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है शाम 5:31 तक। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 7:40 तक रहेगा। इसके बाद सद्भिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। शोभन योग सुबह 10:34 तक रहेगा। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज गायत्री जयंती है, संस्कृत दिवस है, श्रावण मास की पूर्णिमा है। आज के दिन ही श्रावणी कर्म भी किया जाता है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:24 से 2:01 तक, गुलिक काल दोपहर 3:39 से शाम 5:16 तक। इन समयों में शुभ कार्य की शुरुआत और यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। तो आज रक्षाबंधन पर कई महासंयोग बने हुए हैं। हमने कल के शो में भी अपने दर्शकों को रक्षाबंधन के महासंयोग और राखी बांधने के मंगल मुहूर्त के बारे में बताया था। लेकिन जो लोग हमारा कल का शो नहीं देख पाए उनके लिए एक बार फिर रक्षाबंधन पर बनने वाले शुभ योग और राखी बांधने के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जो दर्शक कल नहीं जुड़ पाए थे उनको एक बार याद दिला दीजिए, शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं रक्षाबंधन के। देखिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार कई महासंयोग लेकर आया है जो अत्यंत कल्याणकारी शुभकारी है। आज रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग की युति बनी हुई है। शोभन योग को मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शोभन योग में की गई यात्राएं बहुत शुभकारी होती हैं। और आज धनिष्ठा नक्षत्र शाम 7:40 तक है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल होता है और मंगल भाई बहन के कारक भी हैं। इसलिए भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये नक्षत्र बहुत ही कारगर साबित होगा। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों ने पूछा है आजकल में, पंडित जी रक्षाबंधन का मुहूर्त कब है? तो इस बार बड़ी आसानी थी, पूरे दिन आप राखी बांध सकते हैं। चंद्रमा की उपस्थिति में गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये गजकेसरी योग आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करवाएगा। गजकेसरी योग से राजसी सुख और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। चंद्रमा और बृहस्पति का एक राशि में, एक कक्षा में, एक भाव में युति हो जाना, यही गजकेसरी योग है। और ये हुआ है
कुंभ राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की युति के कारण। तो आज सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों ग्रह एक साथ सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये वक्री हैं और इनके साथ चंद्रमा भी है। तो आज रक्षाबंधन पर भद्रा काल सुबह 6:15 ही था, ऐसे में भद्रा का साया भी नहीं है। तो आज राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो शाम 5:31 तक है और रक्षाबंधन का जो अपराह्न मुहूर्त है वो है दोपहर 1:42 से शाम 4:18 तक। ये मुहूर्त उन लोगों के लिए है जो बहनें आज अपने ससुराल से निकल करके मायके जाएंगी राखी बांधने के लिए और उनके पहुंचने में 11-12 बज जाएगा। उनके लिए ये मुहूर्त है कि 1:42 से 4:18 के बीच में ये राखी बांध लें। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का अभिजीत मुहूर्त भी है। जो बहनें 10 बजे तक अपने भाई के पास पहुंच सकती हैं उन्हें सुबह ही 11:58 से दोपहर 12:50 के बीच में राखी बांध देना चाहिए। और रक्षाबंधन पर जो विजय मुहूर्त है वो है दोपहर 2:34 से दोपहर 3:26 तक। इसमें भी राखी बांधी जा सकती है। अब कुछ लोग चौघड़िया मुहूर्त का विशेष ध्यान देते हैं। चौघड़िया मुहूर्त जो है वो रक्षाबंधन के लिए, भाई को राखी बांधने के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। तो लाभ लग्न चौघड़िया का है सुबह 9:09 से 10:46 तक और शुभ लग्न दोपहर 2:01 से 3:39 तक। फिर से शुभ लग्न एक बार और शाम 6:53 से 8:16 तक और अमृत लग्न रात 8:16 से 9:39 तक। अगर किसी कारणवश शाम 5:31 तक रक्षाबंधन नहीं हो पाता है तो भी चौघड़िया मुहूर्त के तहत आप रात 9:09 तक भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। यानी कि रक्षाबंधन पे रात्रि तक आपको कई शुभ मुहूर्त हैं और उसका ध्यान देकर आप अपने भाई को जरूर राखी बांधें। आइए अब राशि की बात करें तो मेष राशि का राशिफल और मेष राशि वाले आज रक्षाबंधन पर क्या उपाय करें, इसके बारे में पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज रक्षाबंधन है। आज का जो गोचर है, आपका जो ट्रांजिट है, आपके जो चतुर्थ भाव का स्वामी आपके चंद्रमा है, उसकी जो बृहस्पति के साथ युति है वो बता रही है कि आप कोई नई गाड़ी जिसका प्लान आप पहले से किए हुए हैं उसे आप खरीद सकते हैं और आपके आमदनी बढ़ने का भी योग बन रहा है। घर की व्यवस्था में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं जो सकारात्मक होगा। ऐसे में आज रक्षाबंधन है। ऐसे में भाई बहन दोनों को आज क्या करना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। मेष राशि के जो जातक हैं उनकी बहनों को चाहिए कि राखी बांधने से पहले नहा करके पूजा स्थान में जा करके माँ भगवती दुर्गा की पूजा जरूर करें और दुर्गा की पूजा करते समय अपने भाई का चेहरा ध्यान करके भगवती दुर्गा से कहें कि इसे चिरंजीव, दीर्घायु और यशस्वी बनाएं। मेष राशि के भाई को लाल, गुलाबी या पीले रंग की राखी दाहिने हाथ पर बांधें और मेष राशि की अगर आप बहन हैं तो भाइयों को चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान जैसे मोबाइल, घड़ी, ये सब चीज़ें आप बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। निसंदेह इससे भाई बहन दोनों का भविष्य उत्तम रहेगा। भाई चिरंजीव, दीर्घायु होगा और बहन सुखी जीवन व्यतीत करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि रक्षाबंधन पर अगर आप अपने भाई को तिलक लगाती हैं तो वो तिलक कौन सा होना चाहिए और किस तरह से इसे लगाया जाना चाहिए। जी पंडित जी। देखिए, राखी बांधते समय कुछ तो फॉर्मेलिटी होती है हमारे शास्त्रों के आधार पर, उसे भी आप जान लीजिए। जैसे राखी में भाई को किसी आसन पर, पीढ़े पर, बेड पर, कुर्सी पर पूरब मुंह करके बैठा दिया जाता है। भाई के ऊपर एक छोटा सा सर पर रुमाल रख दिया जाता है और इसके बाद बहन आती है,
अपने थाली में से थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम लगाती है और उसके बाद में चावल के कुछ दाने उसी पर चिपका देती है। कुमकुम का तिलक भाई को लगाने से उसका मान सम्मान बढ़ता है, भाई की उम्र लंबी होती है। और कुमकुम का तिलक लगाने के बाद उस पर कुछ अखंडित साबुत चावल के दाने चिपका देती है। तो तिलक पर ये अखंडित चावल लगाने से आपको भाई के जीवन का अधूरापन दूर होगा। इस अखंडित चावल से उनको जीवन में कई अच्छे अवसर मिलेंगे। ये अखंडित चावल उनको जीवन में तरक्की दिलाने में मदद करेंगे। तो निस्संदेह इतना करने के बाद, तिलक करने के बाद फिर बहनों को चाहिए कि भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधें, हल्की सी मिठाई खिलाएं और उसके बाद भाई की आरती करें और आशीर्वाद दें। ये क्रम जरूर होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, और तिलक लगाने के बाद तो भाई के पूरे चेहरे पर एक अलग ही कांति आ जाती है जिसे हर बहन देखना चाहती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिलीगुड़ी से। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हेलो जी, पूछिए। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम दुलाल सरकार है। मेरा क्या नाम है आपका? दुलाल सरकार। अच्छा दुलाल जी, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1975, 22 फरवरी। जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पंचम भाव का स्वामी इस समय व्यय भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि अभी आर्थिक स्थिति के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आर्थिक स्थिति का संतुलन नहीं बन पा रहा है। शरीर में कोई बड़े रोग की संभावना तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे दर्द से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन का जो सहयोग और सरोकार आपके जीवन में होना चाहिए वो तो बना रहेगा, लेकिन अभी भाग्योदय में विलंब है और ये विलंब 1.5 से 2 वर्षों का भी हो सकता है। आपको चाहिए कि आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन बंदरों को काले चने भिगो करके गुड़ के साथ खिलाएं। इससे भी आपका भाग्योदय होगा। और अब वृषभ राशि वाले भैया बहन इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि उनको आज राखी के दिन क्या करना चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए। पंडित जी बताइए। देखो, पहले वृषभ राशि के जातकों को आज का राशि फल बता दूं। आज का राशि फल बताने से पहले ग्रह गोचर जान लीजिएगा कि आपके राशि में राहु तो पहले की तरह विद्यमान है, लेकिन आपका राशि स्वामी इस समय पंचम भाव में कन्या राशि में नीच राशि में गोचर कर चुका है। घबराइए मत। आमदनी का मालिक बृहस्पति चंद्रमा के साथ जब गजकेसरी योग बना रहा है तो कारोबार में ज़्यादा मुनाफा होकर रहेगा। उच्च अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। उच्च अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और पिता और बड़ों से आपको सफलता मिलेगी। ऐसे में रक्षाबंधन पर भाई बहन दोनों को आज क्या करना चाहिए ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा। बहनें राखी बांधने से पहले स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करके पहले भगवान गणेश की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं, गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएं, गणेश जी के माथे पर तिलक करें और अगर हो सके तो गणेश जी को एक राखी भी बांधें। गणेश जी को राखी बांधने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव गणेश, देवताओं में प्रथम पूज्य, अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार अपने भाई के हाथ पर, अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने जा रही हूँ। मेरा भाई चिरंजीव हो, मेरा भाई दीर्घायु हो, मेरा भाई यशस्वी हो और मेरा भाई इस दुनिया का दुख दर्द दूर करने में सामर्थ्यवान हो, ऐसा आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस तरह से प्रार्थना करके भगवान गणेश को बहनों को उठना चाहिए और भाई को कुर्सी पर बैठा करके या किसी आसन पर बैठा करके पूरब मुँह करके भाई के माथे पर तिलक करें। तिलक करने के बाद उनके दाहिने हाथ पर सफ़ेद रेशमी धागे से बनी हुई कलाई या चांदी की राखी बांधें और उसके बाद में बहनों को चाहिए कि भाई को कुछ मिष्ठान खिला करके उनकी आरती करें और भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को
परफ्यूम, रेशमी कपड़े और एक लिफाफे में बंद करके गुप्त रूप से कुछ धन अवश्य दें। इससे आप दोनों का भाग्योदय भी बना रहेगा और आप भाई बहन सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। राखी के रूप में भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय बहनों को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम पंडित जी से आइए जानते हैं। पंडित जी, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम पूजा की थाल लेकर आते हैं रक्षाबंधन को? देखिए, सावधानी हर चीज में जरूरी होती है। रक्षाबंधन भी एक पर्व है सनातन धर्म का और बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है, पहला पर्व है। इसमें भी सावधानी तो होनी ही चाहिए। जैसे अखंडित चावल भाई के माथे पर चंदन लगाने के बाद लगाया जाता है, तो अपने भाई के एक हाथ में अखंडित चावल लगाने के बाद नारियल गरी गोला समझ रहे हैं ना, श्रीफल के अंदर से निकला हुआ जो गरी गोला होता है वो श्रीफल आप दे दीजिए। नारियल भाई को देने से उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। नारियल देने से भाई को धन का कभी अभाव नहीं झेलना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा उन पर बरसती रहेगी। अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंतिम भृंगांगने व मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। धन्य हो जाएगी भाई की किस्मत जब बहन एक नारियल अपने भाई के हाथ पर रखेगी और भाई के माथे पर तिलक करेगी। भाई के दाहिने हाथ में कलावा रक्षा सूत्र राखी बांधेगी और अपने मन में अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए, गणेश को स्मरण करते हुए भाई के चिरंजीव जीवन की कामना करेगी, तो भाई का जीवन सचमुच में धन्य हो जाएगा। अब अपने भाई के हाथ में राखी रक्षा सूत्र आपको बांधना है, तो रक्षा सूत्र भाई को बांधने से त्रिदोष शांत होते हैं। वात, पित्त, कफ तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। रक्षा सूत्र से सब प्रकार का शरीर में संतुलन बनता है। उनकी सेहत पर राखी का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने का एक खास मंत्र है जिसको आपको जरूर अपनाना चाहिए, और ये सभी राशि के लोगों को। ओमेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामि प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। और अच्छा, अगर आप अपने भाई के लिए मंत्र बोलना चाहते हैं तो कवच का मंत्र है 10 दिशाओं की रक्षा का। वो मंत्र है ओम प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्याम खड्गधारणिम प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहिनीम उदिच्याम पात कौमारी ऐसन्याम शूलधारिणी ऊर्ध ब्रह्माणि में रक्षेत धस्तास वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सववाहना माँ दुर्गाय नमो नमः 10 दिशो रक्षा सर्वविधि कल्याणम कुरु। तो ये मंत्र भी अगर पढ़ करके कोई पुरोहित अपने यजमान के हाथ में रक्षा बांधेगा या कोई बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधेगी, तो आप मान के चलिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 10 दिशाओं में उस भाई की रक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाएगा, जो उसके आने वाले जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो राखी कैसे बांधें, पंडित जी उसके शास्त्रवत तरीके आपको बता रहे हैं, उसका आज आप जरूर पालन करें। आइए अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि वालों के। जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनका राशिफल क्या कहता है और भाई बहन को किन बातों का आज ख्याल रखना चाहिए राखी बांधते वक्त, पंडित जी बताइए। तो चलिए, पहले मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके अंदर सचमुच में जिज्ञासा होगी कि आज का मेरा दिन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपका राशि स्वामी बुध इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहा है और बड़ी बात यह है कि अब वो अस्त नहीं है। तो कारोबार विस्तार के लिए आप नई योजना अमल में लाएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति बकरी होकर के 9वें में बैठा है। इसका मतलब कि उच्चाधिकारियों से बेवजह वाद विवाद न होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये परेशानी का कारण भी बन सकता है। हाँ, इतना जरूर आपको बताना चाहेंगे कि आज आपको अचानक यात्रा का योग बन रहा है, जो आपको पता नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आपको यात्रा करना पड़ेगा। खैर, यात्रा आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी।
जैसा कि आप सुन रहे हैं कि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, ऐसे में भाई बहन दोनों को आज क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। अगर आप मिथुन राशि के हैं और आपकी बहन आपको राखी बांधने के लिए आई है तो पहली बात तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बहन अभी तक व्रत होगी और व्रत तब तक रहेगी जब तक आपको राखी बांध के मिठाई ना खिला दे, तो व्रत रहेगी। तो ऐसे में आपको राखी बांधने से पहले वो स्नान करके सुंदर कपड़े पहन करके और अपने पूजा स्थान में जाए, वहाँ गणेश और राधा कृष्ण की पूजा करे। गणेश राधा कृष्ण को, गणेश जी को लड्डू, राधा कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाए और उसके बाद में अपने भाई के जीवन के लिए प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से करते हुए वो अपने पूजा स्थान से उठ करके भाई के पास आए, भाई को पूर्व दिशा में मुंह करके बैठाए और भाई के सर पे एक छोटा सा रुमाल रखे, भाई के माथे पर तिलक करें। तिलक में हल्दी, दही, कुमकुम तीनों चीज़ों से अंगूठे से तिलक करें। फिर उसके बाद अंगूठे और तर्जनी से 2-3 चावल के साबुत दाने उठाकर भाई के उसी चंदन पर चिपका दे और भाई को रेशमी, हरी, नीली या गुलाबी रंग की राखी दाहिने हाथ पर ये कहते हुए बांधे कि ओमेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामि प्रबध्नामि रक्षे माचल माचल। तो राखी जब बंध जाए ना तो भाई को चाहिए कि जिस हाथ में राखी बंधवा रहे हैं उसी मुट्ठी में आपको कुछ द्रव्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का ले सकते हैं, सोने का सिक्का ले सकते हैं, कागज़ की नोट ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, आपके श्रद्धा के ऊपर है। और उसे बिना प्रदर्शन किए गुपचुप बहन के हाथ में दे देना चाहिए। और अगर हो सके तो मिथुन राशि की बहनों को 100 प्लांट भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन 100 प्लांट गिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप चांदी सोने का सिक्का नहीं दे सकते हैं या पैसा नहीं दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको रक्षाबंधन के वो 7 महा उपाय बता रहे हैं जो भाई बहन दोनों की किस्मत को खोलने की ताकत रखते हैं। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अब पंडित जी से और खास जानकारी लेते हैं। पंडित जी, राखी बांधने के बाद बहनें जो अपने भाई को मिठाई खिलाती हैं, क्या उनमें भी कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और मिठाई परंपरा में है, इसका अपना एक आधार है। राखी पर बहनें अपने भाई को जो मिठाई खिलाती हैं उसका मतलब भी मैं आपको बताना चाहूँगा। भाई जब अपनी बहन के हाथ से मिठाई खाता है तो उसके रिश्तों में कभी भी कड़वाहट नहीं आती है। उन दोनों के रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको भाई को राखी बांधने के बाद उसकी आरती कैसे उतारनी है। तो पहले भी बता चुका हूं कि आरती करनी चाहिए। रक्षाबंधन पर बहनें कपूर और घी के दिए दोनों जला करके आरती की थाली में रखें और इस तरह से आरती उतारने से भाई के मन में नकारात्मक विचार भी होगा तो दूर हो जाएगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आरती को हर समय क्लॉकवाइज घुमाएं। क्लॉकवाइज का मतलब आप समझ रहे हैं, दाहिने से बाएं की तरफ ले जाएं, बाएं से उल्टा ना घुमाएं। हर समय क्लॉकवाइज आरती को घुमाएं और हो सके तो 5 बार 7 बार घुमाएं। और कोई भी एनर्जी अगर नेगेटिव आपके भाई के जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रही है तो कपूर का ये असर होगा, देसी घी के दिए का ये असर होगा कि उसके सानिध्य में जब कपूर का धुआं और देसी घी का धुआं पहुंचेगा तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी और धीरे धीरे भाई की सकारात्मक ऊर्जा तेजी से शरीर में बढ़ेगी। याद रखिए, आपकी पूजा की थाली में जल से भरा हुआ कलश जरूर होना चाहिए और पूजा की थाली में जल से भरा हुआ कलश किसी नए काम की शुरुआत में ही रखा जाता है। इस कलश के प्रभाव से भाई और बहन के जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत अवश्य होती है। तो निस्संदेह बड़ा पवित्र पर्व है। जितना ज़्यादा अच्छे से ढंग से इसे आप कर सकती हैं करिए। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपका भाई चिरंजीवी दीर्घायु रहेगा। और जैसे भगवान कृष्ण ने बिना 1 मिनट विलंब किए द्रौपदी के पुकार पर हस्तिनापुर में हाजिर हुए, उसी तरह से अगर आपके जीवन में भी कभी भाई की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई
बिना पलक गंवाए आपके सामने खड़ा होगा, जिसे जान करके आपके जीवन को बहुत तसल्ली मिलेगी और बहुत संबल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब कर्क राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं राशिफल उनका क्या कहता है, और साथ ही कर्क राशि के भाई और बहन को कैसे उपाय करने चाहिए, आज रक्षाबंधन पे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को पहले तो आज आपका राशिफल बता दूं। आपको ये जान के खुशी होगी कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय बृहस्पति के साथ गोचर कर चुका है। बस कुछ मिनट पहले ये गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन ये हो रहा है अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि कोई नया काम शुरू ना करें। वाणी और गुस्से पर काबू रखें। अगर कोई आदमी कुछ अनजाने में गलती कर रहा है तो आप विस्फोट न हो जाएं, आप उसे शांति से बता भी सकते हैं कि ये काम गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। और अगर वाहन चला रहे हैं तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ली गाली गलौज किसी के साथ ना करें, सावधानी से वाहन चलाएं और आप दूसरों की अपेक्षा खुद सावधान रहने की कोशिश करें। तो आज रक्षाबंधन पर आप भाई बहन कैसे राखी मनाएं, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आपकी बहन को चाहिए कि खूब बढ़िया से स्नान करके सूर्य ग्रह को अर्घ दे करके और सज धज करके पूजा स्थान में जाए और भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा उपासना जिस विधि से कर सकती है करे, और भगवान शिव से कहे कि हे भोलेनाथ, हे देव में देव महादेव, आप मेरे भाई को चिरंजीव बनाइएगा, मेरे भाई को यशस्वी बनाइएगा, मेरे भाई को धर्मात्मा बनाइएगा, मेरे भाई को परोपकारी बनाइएगा। ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा भाई हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाए। ऐसा माँ पार्वती से भी प्रार्थना करिएगा। और उठ करके आसन पर बैठे हुए भाई को पूर्व दिशा में मुंह करके बैठा करके उसके माथे पर हल्दी, दही, कुमकुम का तिलक लगाने के बाद अंगूठे और तर्जनी उंगली से 2-3 दाने सफ़ेद चावल के चिपकाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। हो सके तो भाई के सर पर एक फूल भी रखिएगा और दाहिने हाथ पर जो राखी है आपके पास, सफ़ेद रंग की रेशमी राखी या चांदी की राखी अगर आपके पास है तो बांध दीजिएगा। राखी बांधने के बाद भाई के कुछ हाथ में द्रव्य होगा, उसे आप अपने हाथ में स्वीकार कर लीजिएगा। और भाई की यदि सामर्थ्य हो तो वो अपने बहन को कोई गाड़ी खरीद के दे सकता है, 4 चक्का की गाड़ी दे सकता है। छोटी बहन है, स्कूल जाती है, तो उसको स्कूटी ही खरीद के दे दो। बहुत छोटी बहन है तो उसको एक छोटी सी साइकिल ही खरीद के दे दो। क्योंकि वाहन देना, बहन को गतिमान करना आपके भाग्य को गति देगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आप मेरे कहने का मकसद समझ गए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी आज भाई बहनों को और क्या उपाय रक्षाबंधन पे करनी चाहिए जिससे अपार संपत्ति उन्हें मिले, मां लक्ष्मी की कृपा बरसे। देखो, आज का पर्व अपने आप में बहुत ही पावन पर्व है जी, और सबसे ज्यादा सादगी से बनाया जाने वाला यही पर्व है। इसमें किसी प्रकार का आडंबर और किसी प्रकार का प्रपंच इस पर्व में नहीं होता है। तो आज रक्षाबंधन से आपके जीवन का दुख, दरिद्रता, रोग ये दूर हो जाए और मां लक्ष्मी की कृपा से आप सदैव सराबोर रहें, भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, इसके लिए कुछ उपाय बताना चाहता हूं। आप आज रक्षाबंधन के शुभ दिन से ही शुरू करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दरिद्रता दूर करके मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज भाई बहन दोनों अपने घर में भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। और वो वाली तस्वीर अगर आपको मिल जाए जिसमें मां लक्ष्मी के हाथ भगवान श्री हरि विष्णु के पैर पर होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर विराजमान है, ऐसे में इस विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने विधिवत 10 दिए और 1 दिया बीच में जलाइएगा और
दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतिमा का अभिषेक करिएगा पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा। ओम सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः यः वेद यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतशेषानो यदनेन्नातिरोहति। इस तरह से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही भरकर और भगवान विष्णु का अभिषेक करने पर आप भाई बहनों की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अपने मुख्य द्वार की दहलीज की पूजा भी आज आपको करना चाहिए और हो सके तो प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की किस्मत में आज क्या कुछ लिखा है और आज रक्षाबंधन पर कौन से उपाय सिंह राशि वालों के सभी कष्टों को दूर करेंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य, मंगल, बुध तीन ग्रहों की स्थिति है। सूर्य स्वगृही हो चुके हैं तो धन लाभ तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संभावना हो या ना हो, पैसा मिलेगा। आज कारोबारियों को भी मुनाफा होगा, सही डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे कपड़े और खान पान से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज रक्षाबंधन है भाई, आज आप भाई बहन क्या करिएगा, तो आपकी बहन राखी बांधने से पहले पूजा स्थान में जाएं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करें, गणेश लक्ष्मी को तिलक लगाएं, गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएं, लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं, प्रसाद लगाएं और हो सके तो गणेश जी के लिए एक राखी आप जरूर निकालिएगा। वो राखी गणेश जी को बांधिएगा, गणेश जी को अपना भाई समझिएगा। पीले और गुलाबी रंग की राखी आप तब उसके बाद उठ करके जाइएगा, भाई के माथे पर तिलक लगाने के बाद पीले या गुलाबी रंग की राखी दाहिने हाथ पर भाई के एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रबधनामी रक्षे माचल माचल, इस मंत्र को बोलते हुए जरूर बांधिएगा। सिंह राशि की बहनों को आप अगर भाई हैं तो आप सोने की चूड़ियाँ, सोने का कंगन, सोने की अंगूठी ये आप उपहार दे सकते हैं। उपहार जितना महत्वपूर्ण होगा, उपहार जितना श्रद्धा से खरीदा गया होगा, जितना हृदय से खरीदा गया होगा, आपकी उन्नति भी उसी गति से होगी। आप इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज रक्षाबंधन पर पंडित जी आपको 7 महा उपाय बता रहे हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं कि आज रक्षाबंधन पर क्या तिजोरी जो है हमारे घर का, जहां हम अपने बहुमूल्य चीज रखते हैं, उनके लिए कुछ उपाय है जिससे भैया और बहना दोनों के धन में जो है वो इजाफा हो। देखिए, ऐसा है ना कि अगर आदमी का मन स्वस्थ रहे और आदमी का विचार स्वस्थ रहे तो दुनिया के जो भौतिक सुख संसाधन हैं ये अपने आप आकर के मनुष्य के अनुगामी हो जाते हैं, मनुष्य का अनुगमन करने लगते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं। इसीलिए तो कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा। देखिए, पढ़ने लिखने से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन जब तक आपको जीवन ज्ञान नहीं होगा, जीवन शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, उठना, बैठना, बोलना, चालना, सोना, जागना, हंसना, रोना, जब तक आपको ये काम नहीं आएंगे तब तक आप अपने जिंदगी में अधूरे रहेंगे। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा रहे, इसके लिए भाई बहन दोनों पीले कपड़े में 5 कौड़ियाँ, 5 हल्दी की गांठ, केसर की 1 डिब्बी और चांदी का 1 सिक्का ये बांध करके और रक्षाबंधन के दिन आज अपने तिजोरी में आप रख लीजिए। और आज कुत्ते, कौवे और गाय को भाई बहन रोटी जरूर खिलाइए। और आज रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ा सकते हैं। लेकिन आज रविवार है और रविवार के दिन शास्त्रों का मत है कि पीपल के नीचे पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर आपको पीपल के नीचे नहीं जाना है तो आप केले के पेड़ में भी ये पूजा कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कन्या राशि वालों की। इनका आज का राशिफल क्या कहता है और आज रक्षाबंधन पे इन्हें कैसे राखी सेलिब्रेट करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो कन्या राशि वालों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना ग्रह गोचर ही जान लीजिए।
ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में शुक्र इस समय 12° 54 कला पर गोचर कर रहे हैं मेष राशि के नवमांश में, और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र हैं, ये बात आप जान रहे होंगे। तो ऐसे में कारोबार में वृद्धि और मुनाफा का योग तो बन रहा है। और एक बात सबसे बड़ी आज खुशी की बात आपके लिए ये है कि आपसे हर समय कंपटीशन करने वाला व्यक्ति आज आपके सामने बुरी तरह से शिकस्त होगा, आपकी विजय पताका लहराएगी। खरीदारी और कला में आपकी रुचि रहेगी। आज रक्षाबंधन है, ऐसे में आप भाई बहन दोनों क्या करिएगा ये मैं बताना चाहूँगा। बहनें राखी बांधने से पहले अपने पूजा स्थान में बैठ करके एक जल भरे लोटे पर एक नारियल में कलावा लपेटकर उसे कलश पे रख करके उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद भगवान गणेश से और वरुण देवता से अपने भाई के चिरंजीवी दीर्घायु जीवन की कामना के लिए आशीर्वाद मांगें। उसके बाद अपने आसन से उठ करके बहन चाहिए पूरब दिशा में मुंह करके बैठे हुए भाई को माथे पर तिलक लगाए। तिलक लगाते समय भी आशीर्वाद दे, दाहिने हाथ पर राखी बांधते समय भी आशीर्वाद दे, और उसके बाद भाई को मिठाई खिला करके आरती करें। और भाइयों को चाहिए कि आप पहले से ही बहन के लिए कोई ज्वेलरी या कोई धार्मिक पुस्तक देने की कोशिश करें। बहन के लिए क्या उपयोगी है उस चीज़ को देने की कोशिश करें जो तत्क्षण उसके उपयोग में आ सके। तत्क्षण उपयोगिता की चीज़ अगर आप उसे देंगे तो निसंदेह ये और भी ज़्यादा उसके लिए प्रसन्नता का कारक और आपके लिए भाग्योदय का कारण बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, रक्षाबंधन पे आप आज 7 महा उपाय बता रहे हैं। इससे पहले तिजोरी की हम बात कर रहे थे, आपने कुछ उपाय बताए। क्या कुछ खास तिजोरी में रखने से बरकत होती है? देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि तिजोरी में कौड़ी और कौड़ी के साथ साथ हल्दी की गांठ जी, केसर की डिब्बी, चांदी का सिक्का, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों को केले के पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। केले के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह एक इकलौता 12 मंत्र ऐसा है जिसमें आपको माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की प्रसन्नता मिलेगी। आज रक्षाबंधन के दिन शंख पुष्पी की जड़ चांदी की एक डिब्बी में डालकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। दरिद्रता को दूर करने के लिए भाई बहन आज के दिन सफ़ेद मंदार के फूलों को लाकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या सफ़ेद मंदार के फूलों की मंजरी लाकर शिवलिंग पर अर्पित करके शिवलिंग की विधिवत पूजा करके, और जब वहाँ से मंदिर से चलने लगें तो उसमें से थोड़ी सी मंजरी लेकर के अपने घर आएँ और उसे अपने तिजोरी में रखें। कभी आपके वैभव और पराक्रम पर नज़र नहीं लगेगी, ये बात आप मान करके चलिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये महा उपाय बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बहन ये चाहती है कि उसके भाई को कभी भी संपत्ति की कोई कमी ना हो, हमेशा फले फूले, और भाई भी ऐसी ही कामना करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। पंडित जी, क्या कहते हैं इनके आज के सितारे, और आज इनको रक्षाबंधन पे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर बताऊं तो आपका राशि स्वामी अभी व्यय भाव में कन्या राशि में मेष के नवमांश में गोचर कर रहा है, और आपके धन भाव में केतु की स्थिति है। धन भाव में बैठा हुआ केतु इस बात का संकेत कर रहा है कि प्रॉपर्टी का पेपर हो या गाड़ी का पेपर हो, संभाल कर रखें, लापरवाही ना करें। और अगर आपके नाम से कोई गाड़ी है तो उसे किसी ऐसे आदमी को चलाने के लिए ना दें जिस आदमी की पृष्ठभूमि गंदी हो, जो आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का हो, या जो आदमी आपका कम विश्वसनीय हो। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल गाड़ी अपनी ना दें। घर में तकरार बढ़ने से माँ की सेहत बिगड़ सकती है, माँ को मानसिक रूप से तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज दिन अच्छा है। ऐसे में आज रक्षाबंधन पर भाई बहन दोनों क्या करें ये भी जानना चाहिए।
राखी बांधने से पहले बहनों को चाहिए कि पीला वस्त्र धारण करके पूजा स्थान में प्रसन्नतापूर्वक जाकर एक घी का दिया जलाएं, भगवान गणेश का आवाहन करें और भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान करते हुए भगवान गणेश के दाहिने हाथ पर मन ही मन सुंदर रेशमी पीली राखी बांधें। मन से बांधना है, मानसिक बांधना है कि गणेश जी बैठे हुए हैं, दाहिने हाथ पे बांध रही हो, उनके माथे पे तिलक कर रही हो, ये सब मानसिक होगा। अब इसके बाद उठिए अपने पूजा स्थान से और आइए भाई के पास, भाई को पूर्व की दिशा में मुंह करके बैठाइए और अगर भाई जूता पहना हो तो जूता निकलवा दीजिए, उसके सर पे एक तौलिया रख दीजिए और उसके बाद में हल्दी, कुमकुम और थोड़ी सी दही अंगूठे से माथे पर लगाकर चंदन चावल के कुछ दाने चिपका करके भाई के दाहिनी हाथ पर जो भी मंत्र आपको अच्छा याद होता हो वही मंत्र कहते हुए रक्षाबंधन राखी बांध दें और उसके बाद में मिठाई भाई को खिला करके आरती कर लें। और भाई को चाहिए कि अपने बहन को परफ्यूम और ज्वेलरी उपहार में जरूर दे, इससे दोनों भाई बहन का भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज रक्षाबंधन स्पेशल पर हम आपको खास तौर पे बता रहे हैं कि रक्षाबंधन पे आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे इसे शुभता से मनाना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो राशि है उसके हिसाब से किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगली राशि जो है वो है धनु राशि और धनु राशि वाले लोगों को आज किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये जानते हैं पंडित जी से। देखो ऐसा है कि अभिलाषा, हम पंडित जी वृश्चिक राशि वालों के पहले बात कर लेते हैं क्योंकि राशि श्रृंखला में मैं थोड़ा आगे बढ़ गई थी। वृश्चिक राशि वाले इंतजार कर रहे हैं जी। तो देखो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, ठीक है, और आपके पराक्रम भाव में शनि है, ठीक है, और आपके राशि का स्वामी मंगल इस समय दशम भाव में गोचर कर रहा है सूर्य के साथ और अस्त है। तो अब आपको बताना चाहूंगा धनहानि और मानहानि का योग बनेगा। अरे भाई अस्त है आपका राशि स्वामी, तो सावधान तो रहना पड़ेगा आपको ना। भाई बहन में प्रेम तो बढ़ेगा लेकिन घर में किसी से तकरार भी हो सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ी सी आपको कमजोरी महसूस हो सकती है क्योंकि आपका राशि स्वामी अस्त की तरफ बढ़ चुका है, वो अस्त हो चुका है। ऐसे में आज आपको मंगल के उपाय करने चाहिए और आज तो रक्षाबंधन है, आज भाई बहन के लिए एक पावन पर्व है। आज रक्षाबंधन के ऐसे पावन पर्व पर आपको क्या करना है जान लीजिए। बहनें राखी बांधने से पहले माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें। माँ दुर्गा को चंदन लगाएं, माला पहनाएं, दिया जलाएं, उसके बाद में कुछ भोग प्रसाद चढ़ाएं, पान का पत्ता चढ़ाएं और भाई को माथे पे तिलक करने के बाद रेशमी सफेद रंग की या चांदी से बनी हुई कलाई राखी पर मंत्र पूर्वक बांधें। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं प्रबंधामि रक्षे माचल माचल। और वृश्चिक राशि की जो बहनें हैं उनको चाहिए कि भाई कोई बहुमूल्य उपहार दे, तांबे का थर्मस या तांबे का जग भी साथ में दिया जा सकता है। और बहनों को धन दौलत ये सब चीज़ें जो आप यथासंभव दे सकते हैं वो दें, उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके भाग्योदय में चार चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अब धनु राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं, उनका राशिफल आज क्या कहता है और भाई और बहन धनु राशि के हैं तो कैसे राखी मनाएं आज? देखिए अगर आपकी धनु राशि है तो पहले आप अपना ग्रह गोचर तो जान लीजिए। आपके राशि से दोनों तरफ शनि और केतु बैठे हुए हैं, ये एक तरह से आपके राशि के लिए पाप कर्तरी योग है। तो कंपटीशन करने वाले आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं पहुंचा पाएंगे, ये बात हमारी है। लेकिन भाई आप अपनी जबान पर कंट्रोल रखिएगा, अपने बोलने के तरीके पर संयम रखिएगा। आपका बोलना ही विवाद को जन्म दे सकता है, मनमुटाव करा सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज धैर्य से काम लेंगे तो दोपहर के बाद समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आज राखी कैसे मनाएं भाई बहन, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। बहनें राखी बांधने से पहले राम दरबार की दिव्य पूजा करें, प्रभु श्री राम का ध्यान अपने हृदय में करते हुए अपने भाई के सुंदर जीवन की कामना करें और उसके बाद में रेशमी पीली या नारंगी रंग की राखी चंदन लगाने के बाद भाई के दाहिने हाथ पर बांधें, मिठाई खिलाकर आरती करें और धनु राशि की बहनों को
सोने की चैन, किताब, ब्रासलेट, कुछ भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। ये गिफ्ट आपके मन में अहंकार नहीं पैदा होना चाहिए कि मैंने तो अपनी बहन को ये दे दिया, वो दे दिया ना। विनम्रता होनी चाहिए और तब आपका दिन दुना रात चौगुना उत्थान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के बाद पंडित जी मकर राशि वालों का राशिफल भी बताइए। देखिए, मकर राशि के जातकों को साफ साफ कहूंगा कि आपके राशि में आपका राशि स्वामी अभी भी बकरी हुआ पड़ा है और आपके राशि पर किसी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं जा रही है। इसलिए घरेलू काम पर खर्च बढ़ेगा, बिना रुकावट के आप काम पूरा कर लेंगे। और जब राशि स्वामी स्वयं अपने ही घर में है तो आपका प्रभुत्व भी बढ़ेगा। दोपहर के बाद लेकिन निराशा बढ़ सकती है। ऐसे में आज अगर आप भाई बहन राखी मनाने जा रहे हैं तो राखी बांधने से पहले बहनों को चाहिए कि माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें, तब जबकि भाई विद्यार्थी जीवन में हो। और मकर राशि के भाई को चंदन लगाने के बाद नीले या भूरे रंग की रेशमी राखी बांधनी चाहिए। मकर राशि की बहनों को बढ़िया मोबाइल, लैपटॉप या कोई 4 चक्का की गाड़ी आप दे सकते हैं तो गिफ्ट में दीजिए और एकदम सरप्राइज कर दीजिए। बहन को पहले से पता ना हो, ऐसा उपहार दे दीजिए कि बहन आश्चर्यचकित हो जाए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं वो उपाय जो रक्षाबंधन पर करने से बुरी नजर से आपको बचाएगा, धन लाभ कराएगा और सौभाग्य भी बढ़ाएगा। जी पंडित जी। देखिए, आज रक्षाबंधन पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा पाने के लिए भाई बहन दोनों बरगद का पत्ता लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक अनामिका उंगली से बनाकर अपने घर में स्थापित कर लें। एक एक पत्ता अपने अपने घर में स्थापित कर लें। और आज रक्षाबंधन पर अक्षय धन की प्राप्ति के लिए भाई बहन दोनों अपने घर में सफ़ेद पलाश का फूल अगर मिल जाए तो पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। किसी की बुरी नज़र के कारण अगर आपके घर में दुख दरिद्रता का वास हो गया है तो धतूरे की जड़ भाई बहन को अपने घर में रखकर महाकाली की पूजा करनी चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में सिद्धकुंजिका स्तोत्र जो है, आज रात में उसका कम से कम 5 बार पाठ भाई बहन दोनों करें। चाहे जितना अभाव होगा, चाहे जितनी मजबूरी होगी, सारी परेशानियां दूर होंगी और आपका भाग्योदय होगा। बस आपको करना है सिद्धकुंजिका स्तोत्र का 5 बार पाठ। किसका ध्यान करते हुए? महाकाली का। श्रुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती पुस्तक में है। और आप हर श्रृंगार का बादा लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रखिएगा या किसी शुभ दिन शुभ स्थान में स्थापित करिएगा। यह हर श्रृंगार का बादा क्या होता है आप सोच रहे होंगे। फूल और फल दोनों के बीच की प्रक्रिया का नाम है बादा। उसी समय जब उसको तोड़ा जाता है तो उसको बांदा कहा जाता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। इनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है और कौन से उपाय इनके लिए रक्षाबंधन को और शुभ बनाएंगे। जी पंडित जी। तो सबसे पहले अपना राशिफल आप जान लीजिए। आपके राशि में बृहस्पति चंद्रमा का ये गोचर जो बना हुआ है, ये गजकेसरी योग बना रहा है। आज पक्की बात है कि आप धार्मिक कार्यों पर दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे और दोपहर के बाद में जहां भी आप हाथ लगाएंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आज आप भाई बहन क्या करें रक्षाबंधन पर, ये भी हमसे जान लीजिए। बहनें राखी बांधने से पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा जरूर करें। और अगर बहनें संस्कृत पढ़ना जानती हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और दिव्य अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर बोलें। अगर ये आप बोलती हैं, मुझसे आप गारंटी ले लीजिए, आपका भाई चाहे जितनी भयावह बीमारी से जूझ रहा होगा, आज से उसको राहत मिल जाएगी। तो आप कुंभ राशि के अपने भाई को माथे पर तिलक करने के बाद रेशमी नीले या भूरे रंग की राखी बांधिएगा और राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाइएगा, आरती उतारिएगा। और आप अगर भाई हैं तो आपको चाहिए कि पूरे मन से बहन की स्थिति परिस्थिति का मूल्यांकन करके कुछ ऐसा गिफ्ट दीजिएगा कि उसके जीवन में सहजता आ जाए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप दोनों का जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आखिर में मीन राशि वाले जो इंतजार कर रहे हैं अपना आज का
दिन कैसा रहेगा ये जानने के लिए तो आइए जानते हैं और साथ ही उन्हें रक्षाबंधन पे क्या खास उपाय करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मीन राशि के जातकों का गोचर ही जान लीजिए। शुक्र की पूरी दृष्टि है, भाग्य स्थान में केतु है, आमदनी के स्थान में शनि है। धन लाभ तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चा भी होगा। शादी की बात पक्की हो सकती है, बड़े खुशी की बात है। और दोपहर के बाद किसी कारण से मन में चिंता भी हो सकती है। तो आज रक्षाबंधन पर आप भाई बहन क्या करिएगा? बहन को चाहिए कि नहा करके दिव्य ढंग से महालक्ष्मी और श्री यंत्र की पूजा करें। भाई को माथे पे तिलक करने के बाद गुलाबी या पीले रंग की राखी बांधें। और भाई को चाहिए कि आज अपनी बहन को सोने की अंगूठी, कंप्यूटर, एक्वेरियम, कुछ भी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी खुशी के साथ उपहार में देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, रक्षाबंधन के त्योहार को पूरी शुभता के साथ और पवित्रता के साथ मनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो आपने हमें आज बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रक्षाबंधन की एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं आज का हमारा विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर हम एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय के साथ हाजिर होंगे। पंडित सुरेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।